हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक पिछली क्लास जो देखी थी, जो यूनिट 7 है हिंदी यूसीजी नेट के लिए, और जिसमें हमने 2 कहानियों को देख लिया था। और जो कहानी थी वो एक जयशंकर प्रसाद की थी। आज हम लोग देखेंगे जो 2 कहानियों को हम आज भी देख रहे होंगे, और जो 2 कहानियाँ हैं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। एक कहानी है ईदगाह जो मुंशी प्रेमचंद जी की है, और दूसरी जो कहानी है दुनिया का अनमोल रतन। तो दुनिया का अनमोल रतन और ईदगाह को आज हम लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद को देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक ये देख लेते हैं कि इसमें जो बैकग्राउंड वाइट हुआ नहीं, अच्छा वो नहीं लेगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को देखेंगे। लेकिन जो यूनिट 7 है हमारा हिंदी सेकेंड पेपर के लिए, जो यूनिट 7 है, और यूनिट 7 में कितनी कहानियाँ मेंशन हैं जो हमारे यूसीजी सिलेबस में हैं। तो हम पहले उन कहानियों को देख लेते हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं। और देख लेते हैं, तो एक पहली कहानी जो है वो किसकी है? राजेंद्र बाला घोष की। राजेंद्र बाला घोष की है। राजेंद्र बाला घोष, और जिनकी रचना कौन सी, इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। और इनकी 2 रचनाएं हैं, 2 कहानियां हैं जो सिलेबस में, नेट के सिलेबस में दी है। एक कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, और दूसरी है दुलाई वाली। एक कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, और दूसरी कौन सी है? दुलाई वाली। वहीं माधवराव सप्रे की बात करें तो इनकी एक कहानी है, और जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनकी कहानी का नाम है राही। कौन सी है? राही, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। उसके बाद प्रेमचंद की कौन सी है? ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। एक ईदगाह है और दूसरी कौन सी है? दुनिया का अनमोल रतन। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, किसको? मुंशी प्रेमचंद जी को, जो ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। उसके बाद राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। इसको हम लोग कल देख चुके हैं। जो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो कहानी है कानों में कंगना, जो राजा है ये इनकी क्या है? उपाधि है। ठीक है, इसको हम लोग कल देख चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी की बात करें तो उसने कहा था, कौन सी है? उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की कहानी की बात करें तो आकाशदीप, ये हम कल देख चुके हैं। आकाशदीप को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हम आकाशदीप देख चुके हैं, और एक कानों में कंगना, 2 देख चुके हैं। जैनेन्द्र की बात करें तो इन अपना अपना भाग्य। कौन सी है? जैनेन्द्र की बात करते हैं तो कौन सा है? अपना अपना भाग्य। वहीं फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात करें तो ये तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, ये 2 कहानियां हैं इनकी। किनकी? रेणु जी की। उसके बाद अज्ञे जी की बात करें तो ग्रैंगीन जो इनकी कहानी है, कौन सी? ग्रैंगीन, जो अज्ञे जी की है। शेखर जोशी की बात करें तो कोसी का घटवार। क्या है? कोसी का घटवार शेखर जोशी जी की कहानी है। और भीष्म साहनी जी की 2 कहानियां हैं। एक तो है अमृतसर आ गया, और दूसरा है चीफ की दावत। एक तो अमृतसर आ गया, और दूसरी कौन सी है? चीफ की दावत। किसकी है? भीष्म साहनी जी की। उसके बाद कृष्णा सोबती जी की बात करें तो कृष्णा सोबती जी की कहानी का नाम है सिक्का बदल गया। ठीक है। उसके बाद हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। क्या? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। और ज्ञान रंजन की बात करें तो इनकी कहानी का नाम क्या है? पिता। इनकी कहानी का नाम क्या है? पिता। और फिर बात करते हैं कमलेश्वर की, तो इनका क्या है? राजा निर्वंशिया। क्या है? राजा निर्वंशिया, इनकी कहानी कमलेश्वर जी की। और निर्मल वर्मा की बात करें तो निर्मल वर्मा की जो है परिंदे। ठीक, ये हमारे यूसीजी नेट में जो सिलेबस दिया गया है उसमें मेंशन है, और यूनिट 7 की है। किसकी है? यूनिट 7 की है। हम कह सकते हैं इकाई 7।
इक्कीस 7 को हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ से लगभग इन कहानियों से यही पूछ लेता है इन कहानी के रचनाकार कौन है। ठीक है यार, किसकी कहानी है, किसकी नहीं है, या एक जैसे कि तीसरी कसम ये कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, ऐसे पूछ लेता है कि इसकी विधा क्या है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हम किसके बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। ये है मुंशी प्रेमचंद जी। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1980 ईस्वी में। कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1980 ईस्वी में, जो लम्ही है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। अगर मूल नाम की बात करें तो धनपत राय इनका मूल नाम है। माता का नाम क्या है? तो माता आनंदी देवी और पिता का नाम था अजायब राय। क्या नाम था? अजायब राय। ठीक है, और देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, जो इनकी रचनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखो, अगर हम रचनाओं में की में बात करें तो उपन्यास, नाटक और कहानी, हमने 3 चीज़ों को इसमें मेंशन किया है। तो जो उपन्यास हैं, तो उपन्यास एक सेवा सदन है जो 1918 ईस्वी में आया था। उसके बाद प्रेमाशय 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, निर्मला 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1927 ईस्वी, गबन 1928 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। अब यहाँ से क्वेश्चन जहाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो गोदान से पूछ लिया जाता है, सेवा सदन से पूछा जाता है, और रंगभूमि निर्मला, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कहाँ से? मंगलसूत्र से, जो कि इनकी अपूर्ण रचना है। कैसी है? अपूर्ण रचना। पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी रचना अपूर्ण है? तो कौन सी अपूर्ण है? मंगलसूत्र जो है वो क्या है? अपूर्ण है। अगर इनके नाटक की बात करें तो नाटक हमने यहाँ पे 3 हैं, जो एक है संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। अगर हम कहानियों की बात करते हैं, किसकी? कहानियों की बात करें तो कहानी कितनियाँ हैं? इनकी कहानियों की बात करते हैं तो इनकी कहानियाँ लगभग 120 के आसपास हैं। ठीक है, 120 कहानियाँ हैं लगभग, लेकिन हमने यहाँ पे 5-7 कहानियाँ का मेंशन किया है, जो जोड़ा है, जो ज़्यादातर पूछ ली जाती है। जैसे अभी जो टीजीटी का सिलेबस, टीजीटी का पेपर हुआ था हिंदी में, उसमें 2 बैलों की कथा था। और जो हमारे पाठ में इसमें ईदगाह और एक कौन सी? दुनिया का अनमोल रतन, ये दोनों मेंशन हैं जो हमारे यूसीजी नेट में हैं। ठीक है, प्रेम सूत्र है, बड़े घर की बेटी है, नमक का दरोगा है, बहुत फेमस इनकी कहानी है, और कफन है। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई? कहानियाँ हो गई। अब हम देख लेते हैं, ये तो इनके बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो है, जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इसको आधुनिक काल को, तो आधुनिक काल में हमें यहाँ से पढ़ना होता है, तो लेकिन हमने यहीं पे थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की है। अब आगे देख लेते हैं इस कहानी के बारे में। तो कहानी हमें कौन सी पढ़नी है? सबसे पहले हम देखेंगे दुनिया का अनमोल रतन। कौन सी कहानी देख रहे हैं? दुनिया का अनमोल रतन। अगर हम अब देखो, दुनिया का अनमोल रतन ये कैसी विधा है? तो ये क्या है? कहानी है। ये विधा क्या है? कहानी है। ठीक है, उसके बाद रचनाकार की बात करें तो रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाता है जो दुनिया का अनमोल रतन है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दुनिया का अनमोल रतन जो प्रकाशन वर्ष है वो 1907 ईस्वी है। कब है? 1907 ईस्वी, ज़माना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो 1907 ईस्वी में जो इसका प्रकाशन हुआ था, किसका? दुनिया का अनमोल रत्न का, तो ये ज़माना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसकी अगर भाषा की बात करें तो उर्दू है। ठीक है, अच्छा, सोजे वतन, जो सोजे वतन है 1908 ईस्वी कहानी संग्रह में संकलित है। जो सोजे वतन इनकी कहानी संग्रह है उसी में संकलित है। कौन सी? दुनिया का अनमोल रतन। कथानक की बात करें तो इसमें देखो, दिल फिगार है और दिल फरेब है। दिल फिगार नायक है और दिल फरेब क्या है? नायिका है। कि प्रेम को आधार बनाकर राष्ट्रीयता का चित्रण किया गया है। इसमें राष्ट्रीयता का चित्रण मतलब इन दोनों के, दिल फिगार और दिल फरेब की प्रेम कहानी को
प्रेम कहानी को क्या बनाकर राष्ट्रीयता का चित्रण किया गया, आधार बनाकर। अब कैसे भाई, इसमें होता क्या है कि एक जो सैनिक होता है उसके लहू को लाया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है राष्ट्रीयता का बढ़िया चित्रण किया गया है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसको कहानी के सारांश को। अगर पात्र की बात करता है तो इसमें पात्र बहुत ज़्यादा नहीं है। मैन इसमें जो मुख्य नायक और नायिका है, दिलफिगार जो है इसमें नायक है, दिलफरेब क्या है, नायिका है। तो अब हम इसको कहानी को देख लेते हैं। देखो इसमें कहानी में क्या है कि जो कहानी का नायक कौन है, दिलफिगार। दिलफिगार दिलफरेब से बेतहा मोहब्बत करता है, और जब मोहब्बत करता है तो दिलफरेब जो नायिका है, कौन है, नायिका, दिलफिगार के समक्ष शादी के लिए एक अजीब शर्त रखती है। और वह शर्त क्या है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर आएगा, तभी वह उससे पड़े सूत्र मतलब शादी के बंधन में बंधेगी। और यदि वह खाली हाथ वापस आएगा तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। तो जो दिलफरेब थी उसने शादी के लिए एक शर्त रख दी कि दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने एक शर्त ये रख दी थी दिलफरेब ने कि वो दुनिया की सबसे अनमोल रत्न अगर लेकर आएगा तो वो उससे शादी करेगी, और अगर दुनिया के सबसे अनमोल रत्न लेकर नहीं आया तो उसको क्या किया जाएगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। दिलफिगार के समक्ष यह विकट समस्या खड़ी हो जाती है कि दुनिया का अनमोल रत्न क्या है, इसे लाए तो कहाँ से व कैसे लाए। कारू का खजाना, आबेधान मतलब अमृत, खुसरो का ताज, तख्ते ताउत मतलब शाहजहां का सिंहासन, या परवेज़ की दौलत, इनमें से क्या, जो अनमोल खजाना है वो क्या, इनमें से क्या होगा। दिलफिगार यही सोच रहा था, और फिर उसने क्या किया, वो निकल पड़ता है इसकी खोज में। और बरसों खाक छानने के बाद मतलब बरसों भटकने के बाद उपरांत दिलफिगार को एक काला चोर दिखाई पड़ता है। कैसा, एक काला चोर दिखाई पड़ता है जिसे फांसी होने वाली है। क्या होने वाली है, फांसी होने वाली है। तभी काला चोर एक बच्चे को हंसते कूदते देखता है तथा अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाता है, अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। जब जो एक चोर था, काला चोर, उसको क्या होता है, फांसी होने वाली होती है, फांसी पे लटकाया जाने वाला होता है। तभी क्या होता है कि वो एक बच्चे को देखता है जो खेल कूद रहा होता है, और वो उस बच्चे को देखकर अपनी जो बचपन की यादें थी उसमें खो जाता है। तो वहाँ पर जो फांसी देने वाले होते हैं उनसे वो एक जैसे अंतिम इच्छा प्रकट करता है कि मुझे कुछ देर के लिए मुक्त कर दिया जाए। चलिए देख लेते हैं। और उस बच्चे को प्यार करता है। जब उसे मुक्त कर दिया कि हमें कुछ समय के लिए मुक्त कर दिया जाए, जब उसको मुक्त किया जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो जाके बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसको खूब प्यार करने लगता है। उसी समय उसकी आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। क्या टपकते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। और वही आंसू दिलफिगार जो है अपनी मुट्ठी में ले लेता है, दिलफिगार, और वही आंसू ले जाकर कि दिलफरेब को देता है जाके। तो देख लेते हैं क्या उसके आंसू की बूंद दिलफरेब को अनमोल रतन के रूप में देता है। किसके रूप में, अनमोल रतन के रूप में देता है। लेकिन जो दिलफिगार है, दिलफरेब है, वह शाबाशी देती है पर इसे अनमोल रतन नहीं मानती। जो उसके आंसू हैं चोर के, उसको अनमोल रतन नहीं मानती है। दिलफिगार जो है उदास होता है और फिर कहती है कि आप जाओ, दोबारा प्रयास करो जाके, और दोबारा फिर से कोई अनमोल रत्न ढूंढ के लेके आओ। तो टूटा हुआ दिलफिगार, जो टूटा हुआ दिलफिगार, ये दिलफिगार होगा, क्या होगा, दिलफिगार, दिलफिगार, यहाँ पे दिल हुआ, टूटा हुआ दिलफिगार पुनः अनमोल रत्न ढूंढने के लिए निकलता है तथा मन में प्रेम की कसक लिए दूसरी बार वह एक सती हुई स्त्री की राख अपनी प्रेमिका के समक्ष अनमोल रत्न के रूप में प्रस्तुत करता है। जब दूसरी बार जो दिलफिगार था वो जब अनमोल रत्न ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक महिला थी, उसके
पति जो थे उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो एक जो होता है ना कि चिता के ऊपर उसके पति को लिटाया गया है और वो उसके पति को अपनी गोद में लिए बैठी है, ठीक है, और उसके साथ सती हो जाती है। तो ये इसको देखकर उसे जुल्फ़िकार को लगता है कि ये शायद दुनिया की सबसे अनमोल रत्न होगी। तो उसने दुनिया का अनमोल रत्न समझकर उसकी जो अस्थियों का मतलब जो राख थी उसको जल जाने के बाद उसको लेकर जाता है। तो क्या कहता है कि रत्न नहीं बनती, तो ठीक है। उसके बाद उस कहाँ पे थे हम लोग, निकलता है तथा दूसरी मन में प्रेम की कसक, हाँ प्रेम प्रस्तुत करता है। स्त्री की राख, जो स्त्री सती हुई स्त्री की राख अपनी प्रेमिका के समक्ष अनमोल रत्न के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। दिल फरेब उस राख को आंखों से लगाती है और इसे भी बेशकीमती चीज़ मानती है, परंतु दुनिया का अनमोल रत्न नहीं मानती। क्या कहता है, दुनिया का अनमोल रत्न नहीं मानती है। जो प्रेमिका की, जो पत्नी की, महिला की जो मतलब राख थी सती हुई महिला की, तो उसको भी अनमोल रत्न नहीं मानता है। फिर उसके बाद जब वो दिल फिगार परेशान हो जाता है और उसको फिर तीसरी बार वह पुनः गुलाम और देशभक्त वीर सिपाही के खून, जब वो जा रहा होता है तो एक भटकते भटकते बहुत दूर निकल जाता है। कौन, दिलफिगार, एक ऐसी जो रेगिस्तान टाइप का एरिया था और वहाँ पे वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, भारत की ओर। वहाँ पे जब देखता है भारत में एक जो भारत से बॉर्डर पे युद्ध हो रहा होता है, वहाँ पे देखता है कि चारों तरफ क्या है कि लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। इतना भयंकर दर्दनाक दृश्य देखकर वो विचलित हो उठता है और सोचता है मैं यहाँ कहाँ पर आ गया हूँ। तो तभी उसे एक आहा सुनाई देती है किसी के बोलने की। वो पलट के देखता है तो एक घायल सैनिक उसको दिखाई देता है और उसके छाती में खून की फवार निकल रही है। जब वो पूछता है तो आप कौन हैं, तो वो सैनिक जो होता है एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी तलवार को खींचने लगता है, जबकि वो बहुत मतलब गंभीर रूप से घायल होता है, चलने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसका गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। उसे लगता है ये शायद कोई दुश्मन आ गया है। लेकिन जब फिगार जब उसको बताता है कि नहीं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं एक राहगीर हूँ जो रास्ता भटक गया हूँ और दुनिया के अनमोल रत्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो उसे अपनी कहानी बताता है कि मैं एक वीर सैनिक हूँ और यहाँ पर जितनी भी लाशें देख रहे हो मैंने ही इनका सर धड़ से अलग किया है। तो लेकिन तो जो दिल फिगार होता है वो क्या करता है कि एक मांस का टुकड़ा उठाता है, मांस के टुकड़े को जहाँ से खून निकलना होता है सैनिक के वहाँ पे रख देता है ताकि खून निकलना बंद हो जाए। लेकिन जैसे ही उसको होश आता है, थोड़ा सा अपनी देखता है कि किसी मांस के टुकड़े को रखा है, तो वो हटा के फेंक देता है सैनिक और कहता है कि मैं दुश्मन के मांस के टुकड़े को अपने बदन से नहीं लगाऊंगा। और जो वहाँ से जो फव्वारा निकलने लगता है ब्लड का, और जब धीरे धीरे क्या होता है, निकलता रहता है और उसकी जो आँखें हैं वो बंद होने लगती हैं और वो मृत्यु की ओर जाने लगता है। तब तक देखता है कि उसके पूरे शरीर से खून निकल चुका है और अंतिम बूंद बचती है। जब अंतिम बूंद होती है तो उसे पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। तो अंतिम बूंद को लेकर दिलफिगार अपनी प्रेमिका जो कि दिलफरेब के पास पहुंचता है। तो वह तीसरी बार गुलाम और देशभक्त वीर सिपाही के खून का की अंतिम कतरा लेकर दिलफरेब की अनमोल रत्न के रूप में देता है और दिलफरेब उसका आलिंगन करते हुए मतलब चूमते हुए कहती है, क्या कहती है, कहती है खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। क्या है? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कितनी बार दिलफिगार गया था, तो 3 बार गया था। पहली बार में क्या लाया था, दूसरी बार में क्या लाया था, तीसरी बार में क्या लाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तीसरी बार जब वो गया था तो क्या लेकर आया है, और या फिर ये पूछ सकता है कि जो दुनिया का अनमोल रत्न है इसमें सबसे अनमोल रत्न क्या बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो वीर सैनिक है उसके खून का कतरा। ठीक है,
अगर इसमें हम आलोचकों के मत की बात करें, किसकी, आलोचकों के मत की, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है दुनिया का अनमोल रत्न, इसमें आलोचकों के क्या मत हैं। तो प्रेमचंद की इस कहानी की यह विशेषता है कि उन्होंने मुस्लिम प्रेमी प्रेमिका के कथा प्रसंग के माध्यम से देश प्रेम का भाव उत्पन्न किया है। किसने, ये कथन किसका है, कमल किशोर गोयनका का है। किसका है, कमल किशोर गोयनका का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस हैं। दुनिया का अनमोल रत्न, दूसरा जो कथन है, दुनिया का अनमोल रत्न कहानी कला की दृष्टि से साधारण कहानी है, किंतु इसका कथ्य गंभीर है। यह कहानी अरेबियन नाइट्स से प्रभावित है। ये कथन किसका है, ये निर्मल वर्मा जी का कथन है। किसका है, निर्मल वर्मा जी का कथन है। और आगे देख लेते हैं। अब देखो, ये तो कहानी हो गई हमारी कौन सी, दुनिया का अनमोल रत्न। अब हम देखेंगे किसको, कहानी ईदगाह को। और ईदगाह भी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, तो ईदगाह कहानी को देख लेते हैं। और ईदगाह कहानी में क्या होता है कि देखो, एक 5-6 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा होता है जिसके माता पिता नहीं होते हैं, और माता पिता ना होने की वजह से ईद आ रही होती है। तो उसका नाम क्या है बच्चे का, हामिद। ठीक है, और हामिद की दादी का नाम है हामिद की दादी हैं, जो कि उसे बच्चे को कुछ पैसे देती हैं। और यहाँ पिछली बार पूछा गया था कितने पैसे दिए, तो 3 पैसे होते हैं बच्चे के पास। और वो अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने के लिए जाता है, बड़ा उत्साहित होकर वहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखता है। उसके बाद जब उसके फ्रेंड मिठाइयाँ खरीद के खाते हैं तो वो ललचाता है, लेकिन अपने पैसों को खर्च नहीं करता है कि वो ऐसी जगह यूज़ करे जिससे दादी के लिए कुछ अच्छा सा मिल सके। फिर उसके फ्रेंड जो है खिलौने वगैरह खरीदते हैं, लेकिन वो अपने लिए खिलौने भी ना खरीद के उसे एक लोहे की दुकान दिखती है जहाँ पर उसे चिमटा नज़र आता है। वो चिमटा जो है, वो चिमटे को देखता है और वो सोचता है कि दादी के यहाँ जब भी दादी खाना बनाती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं रोटियां सेकते समय, तो मैं दादी के लिए ये चिमटा लेकर जाऊंगा। और वहाँ से मेले से वो दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। रास्ते में आते समय उसके दोस्तों के साथ इस बात को लेकर खूब नोक-झोंक होती है कि सबसे अच्छा खिलौना कौन सा है। तो वो सबका अच्छे से जवाब देता है और अंत में वो सब घर आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और सबसे पहले ये कहाँ छपी थी, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब, 1933 ईस्वी में। उसके बाद अगर श्रेणी की बात करें तो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। किस पे, बाल मनोवैज्ञानिक होगा, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अच्छा, ये क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो बाल है, छोटा सा है, इसलिए। उसके बाद पात्र की बात करें तो हामिद है, कितने 4-5 साल का बालक है। उसके बाद अमीना जो हामिद की दादी हैं, और महमूद, मोहसिन, नूरे ये हामिद के मित्र हैं। ठीक है, यहाँ इतने ही पात्र पर्याप्त हैं। और यहीं से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनने की केवल यही पूछ लेता है कि वो कितने पैसे थे और उसके बाद वो क्या खरीद के लाया था। ईदगाह का कहानी का सारांश की बात करें तो ईद के आगमन पर दादी की आर्थिक स्थिति से बेखबर 4-5 साल का वर्षीय बालक हामिद और उसके दोस्तों की हार्दिक प्रसन्नता, उल्लास और उमंग के साथ साथ दादी अमीना की ममत भाव की एक ऐसी बेजोड़ कहानी है। कहानी का सारांश ईद के आगमन के फलस्वरूप बाल मंडली के मेले में जाने की उत्सुकता व उमंग से होता है। दूसरी ओर अभावों से घिरी हामिद की दादी अमीना निराशा के गहन अंधकार में डूबी हुई है। माता पिता नहीं है, माता पिता विहीन बालक हामिद का अपने हम उम्र साथियों कौन है, महमूद, मोहसिन और नूरे के साथ मेला देखने जाना, उत्साह में आगे निकल जाना और रास्ते में पुलिस कचहरी, शिक्षा आदि पर बुजुर्गों की तरह टीका टिप्पणी करना, मित्रों को मिठाइयाँ खाते देख बालक हामिद का ललचाना, मित्रों के खिलौनों को ललचाई आंखों से देखना, अंत में मेला देखने के लिए मिले 3 पैसे, कितने
मेला देखने के लिए 3 पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदना, क्या खरीदना, चिमटा खरीदना, और चिमटा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना। मतलब जो मित्र थे, किसी ने खिलौने खरीदे थे तो इसने उसमें श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, इस कहानी में व्यंजित हुआ है चिमटा देखकर हामिद की दादी द्वारा गले लगाना और लाखों दुआएं देना बड़ा मार्मिक बन पड़ता है। तो ये थी कहानी हामिद की, जो कि ईदगाह से ली गई है और एक बहुत बेहतरीन कहानी है। इसके कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और इसकी जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी 1933 ईस्वी पर प्रकाशन हुई थी। और 1907 ईस्वी में एक कहानी हुई 1907 ईस्वी में, वो कौन सी थी जो इससे पहले हमने पढ़ी है कि कौन सी? दुनिया का अनमोल रत्न। तो हम लोगों ने आज जो कहानियों को देखा है, तो एक दुनिया का अनमोल रत्न और ईदगाह को अच्छे से देख लिया है। इस पे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, एक बार देख लेना। और हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसमें प्लेलिस्ट में आपको इसका जो प्लेलिस्ट में इसके वीडियो तो आपको सारे मिल ही जाएंगे। उसके बाद जब नीचे जाओगे सी मोर पे, तो वहाँ पे देखना इसका क्या नाम, टेलीग्राम का एक अब लिंक दिया गया है। तो उस पर क्लिक करके, या फिर एप्लीकेशन गाइडेंस गुरु नाम से एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। इन दोनों को आप कुछ किसी को भी ओपन कर लीजिएगा। वैसे ये शायद मैं कंफर्म कर लूँगा किस पे पड़ी है, शायद ये ऐप पे पड़ी होंगी। तो आप ऐप को डाउनलोड करिएगा और उस पे जाके फ्री इसके PDF पड़ी है, तो आप PDF भी अपने निकाल के आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।